कर्नाटक में मुस्लिम हिजाब को लेकर जो भी एक प्रतिबंध लगाए जाने के विरोध पूरे देश भर में अब शुरू किए जा चुके हैं। मैं इस वक्त पुरानी दिल्ली में मौजूद हूं, जहां एक अकेला व्यक्ति मुस्कान खान के लिए आवाज़ उठाता एक ये बैलेट हाथ में पकड़कर नजर आया है। पुरानी दिल्ली के बाजार में मौजूद हूं और यहाँ ये कुछ अपनी फरियाद हैं जो सुनाना चाह रहे हैं, लोगों को कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं सर आप इस कर्नाटक हिजाब को लेकर? देखिएगा, मुसलमान को हर चीज कबूल है। अगर मुसलमान भूखा भी मरेगा ना तो वो सहन कर लेगा। अगर मुसलमान के ऊपर कोड़े भी बजाएंगे तो मुसलमान सहन कर लेगा। लेकिन शरिया के ऊपर अगर कोई भी हमला किया जाएगा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम खामोश नहीं रहेंगे। क्योंकि आज कर्नाटक के अंदर जो हमारी बहन शेरनी मुस्कान खान ने जो रोल अदा किया है, ये सारी दुनिया को, ये हमारी मुस्लिम औरतों का ये एक मैसेज गया है कि मुस्कान खान ने जो रोल अदा किया है, हम मुस्कान खान को सलूट मारते हैं। और इंशाअल्लाह ताला इसमें हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ सब शाना ब शाना साथ हैं। और हम गुजारिश करेंगे जामा मस्जिद उर्दू बाज़ार मार्केट से कि जुमे की नमाज के वक्त एक हल्का सा आप बंद रखें। हमारी शरिया में भाई, अगर शिक्षा के संस्थानों में भी शरिया ना हमारी शरिया में हम शरिया से आगे किसी को नहीं समझते। ये हमारी शरिया का कानून है कि हमारी 6 साल की बच्ची, हमारे मुसलमानों की 6 साल की बच्ची को सर पे दुपट्टा ढाकना सिखाते हैं। सर पे दुपट्टा ढाकना सिखाते हैं 6 साल की बच्ची जो कर्नाटक में चल रहा है, आप इसका विरोध दिल्ली में क्यों कर रहे हैं? हम दिल्ली में इसलिए कर रहे हैं कि दिल्ली हमारी राजधानी है, हमारी सेंटर है। और दिल्ली का मैसेज जो है वो बाहर तक जाएगा। और जिन लोगों को शायद ये करना चाहिए था वो लोग अपने घर पे खामोश बैठे हैं। किनको कहना चाह रहे हैं आप जो भी हमारे यहाँ के रहबर बने हुए हैं, हमारे बड़े बने हुए हैं, उनसे मेरी बात तो हुई है। वो लोग हमारे साथ भी हैं, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है रुकने का, थमने का। तो हम ये चाहते हैं कि शरिया कानून में जो औरत का जो हिजाब है वो होना चाहिए। और इसके अंदर और एक चीज़ है, अगर कोई शरिया कानून नहीं मानती तो हम उसके ऊपर थोपते भी नहीं हैं, हमारे कोई दबाव नहीं है उसके ऊपर। जो मानती है लब्बैक, वो उसके लिए बेहतर है। नहीं, इसको लेकर, हिजाब को लेकर कहा जा रहा है कि ये हिजाब जो है ये इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रहा है। आप स्कूल में हिजाब लगाइए, ताकि हिजाब इसलिए लगा रहे हैं कि ताकि इस्लाम को मानने वाले लोग बढ़े या इस्लाम से प्रभावित हो लोग, इसलिए लगा रहे हैं। 1947 से लेके आज तक कोई मुसलमान ने गलत काम नहीं किया। जो कि सरकारों के मुताबिक होता है वही काम करते हैं। आप बता दीजिए कितने मुसलमानों ने एटम बम बनाए हिंदुस्तान में बैठ के, या कितने मुसलमानों ने देश का नुकसान पहुंचाया है। हमसे बड़ा कोई सेकुलर नहीं है, ये हमारा देश है, हमारा मुल्क है। लेकिन शरीयत का जो कानून है हम उसके लिए जान और माल से लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। आपको ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं इस बात? बेशक, बिल्कुल सच्ची बात कह रहे हैं। सच तो आसमान से ज़मीन तक सच ही सच है। सच के सिवा कुछ नहीं है दुनिया में। तो अगर स्कूल में हिजाब नहीं पहन के जाएंगे तो तकलीफ क्या है? मैं कुछ और लेडीज़ से जानूंगा, लेकिन आप लोग ये यहाँ एक व्यक्ति हैं जो नज़र आ रहे हैं कि ये एक पोस्टल बैलेट लेकर यहाँ खड़े हैं और मुस्कान खान शेरनी, आई एम सपोर्टिंग हिजाब को सपोर्ट किया जा रहा है। तो क्या है ये हिजाब? हिजाब एक हया का पर्दा है। हर को हया में रहना चाहिए। औरत को, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, उसको हया के अंदर रहना चाहिए। जिसके पास शर्म ही नहीं उसके पास कुछ भी नहीं है। आखिर ये सरकारें बेनकाब क्यों करना चाहती हैं? क्यों हिजाब उतरवाना चाहती हैं? ये तो सरकार ही जाने, ये पॉलिटिक्स होगा। वरना एक ज़माने से लोग हिंदू हो या मुस्लिम हो सब हिजाब के अंदर रहते हैं। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर हर औरत, सिख हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब पर्दे में रहने वाले। हिंदुस्तानी औरतें पर्दे में रहती हैं। आज तक किसी ने ये आवाज़ नहीं उठाई। अब ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ये तो हाँ, जो 2014 से इसको कोई वो नहीं है। मतलब हिजाब अच्छी चीज़ है। हिजाब में अगर कोई हिजाब में लेडीज जाना चाहती है, अपनी मर्जी से ना जाए तो ये उसकी बेपर्दगी है। चलिए, अब मैं आपको कुछ लेडीज से पूछता हूँ। बहन, इस वक्त हिजाब को लेकर कर्नाटक में
मालूम होगा आपको कि क्या कुछ चल रहा है। आप किसके दबाव में हिजाब लगाए हुई हैं, किसके दबाव में आपने ये हिजाब लगाया है? किसी के दबाव में नहीं लगाया है, ये हमारे मज़हब में है, ये हमारा शौक़ है और हमारा मज़हब ये सिखाता है कि हम हिजाब में रहें। फ़िलहाल अभी मैं हिजाब में नहीं हूँ, मतलब ये नहीं है कि मैं हिजाब में नहीं हूँ, हिजाब पहनती हूँ, हिजाब पसंद है, मेरे बच्चे पहनते हैं, मेरे घर में जितने फैमिली में सब पहनते हैं और हमें हिजाब बहुत अच्छा लगता है, हम उसके साथ में हैं और जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी हम हिजाब पहनते रहेंगे। लेकिन सरकार आपको बेनकाब करना चाहती है, वो सरकार खुद बेनकाब हो गई है ना, सिर्फ दूसरों को बेनकाब कर रही है। सरकार की बोल खुल रही है तो सरकार भी अपने आप को दूसरों को बेनकाब कर रही है, क्योंकि उसको कुछ ऑप्शन नहीं मिला। अब उसको ये ऑप्शन मिला तो औरतों के बुर्का उतार के देखना चाहती है, क्योंकि वो पहले ही नंगी हो चुकी है ना, अब वो हमें नंगा कर रही है। तो हमारी इस्लाम औरतें ऐसी ही नहीं है जो नंगी होंगी, कोई भी नंगा नहीं होगा। आप जो ये हिजाब पहनती हैं, ये किसके दबाव में आप हिजाब पहनती किसी के नहीं पहनते, हमारा तो मज़हब है भाई। बहुत बढ़िया, मज़हब में है आपके, किसी के मियाँ के, पति के? नहीं, किसका दबाव है? आदमी के उसमें डर में तो आप हिजाब नहीं, ये तो सीधी मुँह में। मैं फिलहाल कुछ और जगह पे कुछ और लोगों से फिलहाल जानूंगा। यहाँ ये मेराजुद्दीन कुरैशी जो हैं, ये यहाँ अकेले एक तख्ती लेकर निकले हैं हिजाब के ऊपर और इनके साथ कुछ और लोग भी हैं, वो भी जुड़ गए हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो हिजाब का मसला है, क्या ये पूरा मामला है, क्यों आखिर इसकी मदाखलत ये लोग कर रहे हैं, आखिर क्या इसका उत्तर प्रदेश चुनाव से सीधा वास्ता है, क्या कुछ है, कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। ये जो हिजाब जो आपने डाला हुआ है, क्या ये माँ बाप का डर है या भाइयों का डर है या किस चीज़ का डर है जो आप हिजाब में हैं? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के लिए, शरीयत के लिए, सुभान अल्लाह। तो जो मुस्कान जो है कर्नाटक में, आप उसको सपोर्ट करते हैं हिजाब के लिए? जी भाई बिल्कुल करते हैं। मेरी बहनों बात बोलो, हाँ भाई करते हैं। जी। तो सुन रहे हैं आप इस अकेले एक वाहिद शख्स को कि ये एक बाजार में निकला हुआ है एक तख्ती हाथ में लेकर और अकेला है, जबकि कोई साथ देने वाला भी शायद नज़र नहीं आ रहा। लेकिन पुरानी दिल्ली की इन गलियों से ये व्यक्ति है जो खुद एक अकेला निकला हुआ है और ये कोशिश कर रहे हैं कि हिजाब को लेकर जो भी कंट्रोवर्सी है, शोहर के डर से, भाई के डर से या वालिद साहब के डर से, किस लिए आपने हिजाब डाला? बचाओ भारत सरकार को, बचाओ सारी दुनिया को बचाओ आप। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने किस लिए डाला है ये हिजाब? ये हमारे इस्लाम में है और हमारे खुद की इज्जत का है, ये हमने खुद अपनी इज्जत के लिए डाला हुआ है। तो कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है और कल जो मुस्कान के साथ जो कुछ हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी कि वो एक अकेली लड़की, उसको सैकड़ों भगवाधारियों ने बाजार वहाँ कॉलेज में उसको घेर लिया और एक अकेली अल्लाह अकबर के नारे लगाती रही, उस पर क्या? लड़की को सलूट करती हूँ, इतनी बहादुर वो लड़की है, वाकई में हम सबको जैसा बनना चाहिए, इस कदर बहादुर वो बच्ची है। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो कुछ कंट्रोवर्सी बनी हुई है और पिछले 3-4 दिनों से लगातार जो कुछ हो रहा है, उसके लिए पुरानी दिल्ली से यहाँ से एक ये बुज़ुर्ग व्यक्ति कह सकते हैं कि अकेला उठकर एक तख्ती हाथ में लिए, साथ में एक नौजवान अकेला चल पड़ा है। उन तमाम औरतों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो हिजाब को लेकर हिजाब का समर्थन कर रहे हैं और जो हिजाब का विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध में आप सुनिए। और यहाँ ये कुछ दुकानदार भी हैं। तो ये एक हिजाब पर एक पूरी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। कासिम लाइट ऊपर, इधर आइए, इधर आइए। अरे मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ये जो आपने हिजाब पहना हुआ है, क्या किसी के डर में पहना हुआ है या वालिद साहब के डर से पहना हुआ है? अरे बोलिए, डर क्यों रही है आप? वहाँ पे एक लड़की मुस्कान आ रही है, हम सबके लिए बोल रही है, मुस्कान के लिए दुआ करें आप। हाँ मेरी बेटी, इस्लाम हमारा ये कहता है कि औरत को पर्दे में रहना चाहिए। बेशक बेशक, इसलिए हम अपना पर्दा खुद करते हैं। लेकिन कुछ संगठन कह रहे हैं कि आप लोग ऐसा इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने के लिए पहन रहे हैं, दबाव में आप लोग पहनते हैं, जानबूझकर इसलिए पहनते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इस्लाम के उसमें चलते फॉलो करते हैं मसला। हमारे मजहब में कुरान में लिखा है कि औरत पर्दे में, औरत का मतलब ही पर्दा है। और जो कुछ वहाँ कर्नाटक में मतलब पर्दा है, औरत का जो औरत किया गया इसकी मीनिंग पर्दा है। आखिर आप लोगों को कुछ लोग बेनकाब क्यों करना चाहते हैं? ये उनका और भाई, ये तो बहुत हौसला अफजाई करो मुसलमानों से और अपने मजहब से वो कर रहा है, हमारे को किसी तरह डोमिनेट कर रहा है मुसलमान। चलिए ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये बुजुर्ग यहाँ से पुरानी दिल्ली से नजर आ रहे हैं।
बेटे हिजाब के लिए देखो हर एक को अपनी आज़ादी है, अपने मज़हब के लिहाज से कोई भी किसी भी अपने मज़हब के लिहाज से रहता है। अगर कोई आप आदमी आखिर क्यों आप हिजाब पहन रही हैं? बहन डरिए मत, अल्लाह के डर से पहनते हैं हिजाब। अल्लाह के डर से पहन रहे हैं हिजाब। आप किसी को मतलब धर्म को अपने बढ़ावा देने के लिए, इस्लामोफोबिया फैलाने के लिए ऐसा कह रहे हैं कुछ संगठन। और कर्नाटक में जो कल मुस्कान के साथ हुआ, अगर वो किसी और के साथ हो हिजाब को लेकर, तो मैं हम भी उसी तरह आगे आएंगे, इस तरह ही अल्लाह अकबर कहेंगे अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। इसी तरह से नारे लगाते रहेंगे। मैं जनाब नरेंद्र मोदी साहब जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरी जिम्मेदारी है उनके ऊपर इस मुल्क की। उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जिसके अंदर तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं। सिख जो हैं, सिख भाई हमारे सिख भाई अपने तरीके से रहते हैं, उनका अपना पक्कड़ है, दाढ़ी है, जिस तरीके से रहते हैं। मुसलमान हैं अपने तरीके से रहते हैं, ईसाई हैं अपने तरीके से रहते हैं। स्कूलों में भी बच्चे जाते हैं, सिखों के भी जाते हैं, ईसाइयों के भी जाते हैं, मुसलमानों के भी जाते हैं। तो इसके अंदर ये कंट्रोवर्सियाँ जो खड़ी हो रही हैं सियासी तौर के ऊपर, अब तो मैं यही कहूँगा अगर हो सके तो कोई शम्मा मोहब्बत की जलाइए। ये दौरे सियासत अंधेरे का है, इसको मिटाइए, इंसान से इंसान को मिलाइए, इंसान को इंसान से जुदा मत कराइए। तमाम मज़ाहिब को एक साथ आकर के, बल्कि इस बात के ऊपर उस बच्ची के लिए नहीं है बल्कि ये सबके लिए है, हर एक को अपने मज़हब के लिहाज से जीने का है। और अब तो मास्क की बात कहते हैं, इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर उठ रहा था मसला, आज तो वैसे ही पूरी दुनिया ये है कि मास्क लगाइए, डिस्टेंस रखिए। अगर ये मास्क लगा के वही ड्रेसिंग है अगर देखे जाए जो बड़े बड़े डॉक्टर पहन रहे हैं, वो उनका गम्स होता है और मास्क लगाते हैं अपनी सेफ करने के लिए। ये तो अगर दुनिया की थ्योरी के हिसाब से देखा जाए, जो आज का माहौल चल रहा है, उस हिसाब से इनकी सेफ्टी है भाई, दुनिया लिहाज से भी सेफ्टी है अपने मास्क। तो मतलब आप कह रहे हैं कि बेनकाब करना चाह रहे हैं ये कुछ संगठन या फिर स्कूल प्रशासन, कर्नाटका गवर्नमेंट, आखिर क्यों बेनकाब करने की ये साजिश कर रहे हैं? क्यों आखिर ये हिजाब को हटाना चाहते हैं? ये हटाने का ये है कि इनको बस दुश्मन सोए ना सोने दे, बस इनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए अपनी रोटियां सेकने के लिए, सियासत सेकने के लिए। इनको ये नहीं है कि यार कोई गरीब है, कोई अमीर है, बेचारे लोग मर रहे हैं अस्पतालों के अंदर, दवाइयाँ मैसर नहीं है, उसके लिए कुछ करा जाए। बस इनको हिजाब और बस कुछ सियासत है, बुर्का। ये बुर्के से क्या परेशानी है? डॉक्टरों से जाकर के कह दो, अरविंद हॉस्पिटल के अंदर वही मास्क लगाए में पूरे गम्स पहने में, उनसे भी कहो कि हटाओ ये। और यहाँ पर ये मास्क लगा के लोग फिर रहे हैं, उनको भी हटवाओ। ये मास्क क्यों लगा रहा हूँ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलाउद्दीन है। चलिए सलाउद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अब आप कुछ और लोगों को भी सुनाना चाहूँ। हिजाब को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं, और इस गवर्नमेंट को जो ये हिजाब को लेकर एक कंट्रोवर्सी बड़ी खड़ी की गई है? हिजाब को लेके मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये बहुत गलत फैसला है गवर्नमेंट का। हमारे हिंदुस्तान में हर तरीके के हिंदू मुस्लिम सभी लोग हैं, सबको अपने अपने मजहब के लिए बोलने का और अपना मजहब जैसा भी जिसको हर तरीके का अधिकार है। तो इस तरह की ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को मैं यही कहूँगी कि इनको इस चीज़ के लिए ये स्टॉप करना चाहिए। नहीं, प्रयास ये किया जा रहा है कि आखिर बेनकाब क्यों करना चाहती हैं ये साजिश, मतलब क्या इसके पीछे वजह है? क्यों आखिर मुसलमान का ये महिलाएं जो हैं, अगर कोई खुद से नकाब लगाना चाह रहा है तो क्या वो किसी के दबाव में नकाब लगा रही हैं, हिजाब लगा रही हैं? बिल्कुल नहीं। अगर नकाब के लिए और हिजाब के लिए इस तरह से बोला जा रहा है तो फिर मास्क भी हटाना चाहिए। मास्क क्यों लगवा रही है गवर्नमेंट? मास्क भी हटाए, मास्क ना लगाए, फिर हम भी ऐसे घूमे बिना मास्क के। और उसके अगर मास्क लगा रहे हैं, अगर हिजाब औरत पहन रही है, अपनी मर्जी से पहन रही है, हमारी शरीयत में है। तो